आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट इशू को डिस्कस करेंगे और ये इशू जो है वो प्रेस के रिलेटेड है। कल नेशनल प्रेस डे था। 16 नवंबर को ये मनाया जाता है हर साल। ये इसलिए मनाया जाता है ताकि प्रेस की फ्रीडम और आज़ादी को लेकर जो है वो बात की जाए। लेकिन अब मीडिया इतना एडवांस हो चुका है और इतने लोग इसमें शामिल हो चुके हैं कि ये अनकंट्रोल्ड हुआ है। हम मीडिया के लोग भी जो है वो कहीं ना कहीं अपनी बर्बादी के लिए खुद भी जिम्मेवार है। और अगर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो एमएलए डोडा मेराज मलिक और मीडिया वालों के बीच जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसको भी जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हद तक ये चीज़ें जो है वो सही है। जो एमएलए के इल्ज़ामात है वो सही है, क्योंकि हम खुद सही नहीं हैं। यानी कि मैं एज ए जर्नलिस्ट बात कर रहा हूं कि क्या एज ए जर्नलिस्ट हम अपनी ड्यूटियां जो है वो निभा पा रहे हैं, क्या हम अपने प्रोफेशन का हक जो है वो अदा कर पा रहे हैं, या सिर्फ हम अपने कमर्शियल और फाइनेंशियल इंटरेस्ट को देख रहे हैं। जी हाँ, मैं बात करूंगा, मैं अर्ली टाइम से भी एसोसिएटेड हूं, जिसके लिए मैं पिछले 10 साल से ज़्यादा अरसे से जो है वो काम कर रहा हूं। और अगर ऑफिशियल मशीनरी के ज़रिए और गवर्नमेंट के ज़रिए जो जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों में जर्नलिज्म को और प्रेस को कुचला गया, उसमें अर्ली टाइम्स का नाम जो है वो सबसे ऊपर आता है। हमारे एक दफ्तर में एक वक्त था जब 150 से प्लस एम्प्लॉइज थे जिनको सैलरी मिलती थी, लेकिन आज ऐसा वक्त आया है कि हमारे पास अब 20 भी जो है वो रेगुलर एम्प्लॉइज नहीं है जिनको सैलरी पे की जा सके, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है वो अर्ली टाइम्स पर फाइनेंशियल क्रब्स जो है वो लगा दिए। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से जो एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं वो अर्ली टाइम्स को बंद की गई। दूसरी तरफ से अगर कोई देना चाहता है एडवर्टाइजमेंट और अगर वो अर्ली टाइम्स में एडवर्टाइजमेंट छपती थी तो अगले दिन जो है वो गवर्नमेंट उनके खिलाफ जो है वो दुश्मनाना कार्रवाइयां करना जो है वो शुरू करती थी। चलिए, अब उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट आई है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट में ही सबसे पहले अर्ली टाइम्स पर जो है वो क्रब्स लगाई गई थी, सील किया गया था। लेकिन बाद में वो इशू सॉर्ट आउट हुआ था और उसमें फिर मैं बता दूं कि हम जब तक दोनों तरफ से गलतियां नहीं होंगी तो शिकार कभी भी जो है वो नहीं होता है कोई। चलिए, बहरहाल वो क्या था तब इशू, तब से लेकर अब तक जो है वो 10 साल से ज़्यादा अरसा जो है वो गुजर चुका है। और मैं चाहूँगा कि उमर अब्दुल्ला की सरकार जो है वो न्यूज़पेपर जो पिछले 10 सालों में जो मीडिया आउटलेट्स को जो है वो हरास किया गया, अब कम से कम वो ना हो। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि हम मीडिया के लोग खुद इन चीज़ों के लिए जिम्मेवार है। कल भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बोला कि मीडिया जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पिलर है, और उमर अब्दुल्ला ने भी बोला था कि उसकी सरकार में वो चाहेंगे कि मीडिया जो है उन पर क्रिटिसिज्म करे और हेल्दी क्रिटिसिज्म करे। हम करते भी आ रहे हैं, चाहे वो पिछले 10 साल थे या अब नहीं है। जब से मैं पिछले 24 साल से जो इस प्रोफेशन में हूँ तब से मैं करता आ रहा हूँ। चाहे सरकार बाद में फेवर करे या ना करे, हमें किसी के लिए फेवर की ज़रूरत है, लेकिन जहाँ तक प्रोफेशनल ड्यूटीज़ की बात आएगी वहाँ हम पीछे नहीं हटते हैं। और हम चाहेंगे कि उमर अब्दुल्ला की सरकार जो है वो इनको देखे और एक मसले को देखे। जिस तरह से मैंने डोडा की बात की, डोडा में कुछ दिनों पहले एक पीएसए को लेकर जो रहमतुल्लाह पडर पर एक पीएसए लगाया गया है, उसको लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। हालांकि मैं अभी उस पर वर्क आउट कर रहा हूँ, मैं किसी पर्सनल मसरूफियात की वजह से जो है अभी उस पर जो है वो ज़्यादा स्टोरी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं करूँगा, ज़रूर करूँगा। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा इंशाल्लाह मैं उसके हकाइक आपको बोलूँगा। और मैं ये भी डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूँगा इस शॉर्ट वीडियो में जो ये शॉर्ट मैसेज है कि उस पीएसए को जो है वो जल्द से जल्द रिवोक करें, क्योंकि एक बेकसूर को जो है वो आपने जेल में डाला हुआ है। मैं बता दूं कि जब ये न्यूज़ चली है उसके बाद जो चिनाब टाइम्स जो हमारे अजीज़ है अनजर सरगर जो वो चलाते हैं, और कहीं ना कहीं हम भी इस चैनल के साथ जुड़े हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। और हमारे को खुशी की बात यह है कि एक लोकल न्यूज़ पोर्टल जो ठाठरी से चलता है और पूरे दुनिया भर में उसने नाम कमाया, और इंटरनेशनल न्यूज़ के जो पेजेस हैं उन पर इस पोर्टल का जिक्र हुआ, क्योंकि ये पोर्टल जो है इसने लोकल लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए जो है वो स्पेशल बुलेटिन और स्पेशल जो एफर्ट्स है वो उठाए। उसको इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आती है कि वो जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स दें। और हालांकि ये जो है पोर्टल है वो रजिस्टर्ड है
और जो लोग सरकार के साथ रहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की चापलूसी करेंगे, और वो जर्नलिस्ट भी नहीं है, ड्रग एडिक्ट्स हैं, शराबें पीते हैं, केसेस हैं, बाकी चीजें हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। एक्स मिलिटेंट्स हैं। आज प्रेस में कौन नहीं है? जिसने कैमरा पकड़ा वो आज प्रेस वाला बन गया है। तब भी तो ये चीजें जो है वो आ रही है क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं है। आप किसकी ट्रेनिंग के तहत गए? जब भी हमने देखा जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो भी पहले किसी ना किसी के अंडर काम करते हैं, कहीं ना कहीं से सीखते हैं। लेकिन आज आपने कैमरा पकड़ा और आप प्रेस वाले बन गए, और न सिर्फ प्रेस वाले बन गए बल्कि अब तो लोगों को डराना भी शुरू कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं महराज मलिक की बात से इत्तेफाक करता हूं कि प्रेस को जो है वो सवालात पूछने चाहिए, तीखे सवालात पूछने चाहिए, जिससे लोगों को जो है वो बेनिफिट हो। यह नहीं हो कि हम जो है वो सिर्फ चापलूसियां करते रहे। हमारा फर्ज बनता है कि हम गवर्नमेंट की स्कीमों को भी प्रमोट करें। हालांकि उसके लिए इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, उसके लिए जो है वो गवर्नमेंट का एक वेल एस्टेब्लिश जो है वो सेटअप है, लेकिन हमें भी फर्ज बनता है कि हम भी वो स्कीमें लोगों तक पहुंचाएं अपने वीडियोस के जरिए, ताकि लोगों को जो है उसके बारे में अवेयरनेस हो, और जो खामियां वहां पर हो उनको भी जो है वो कवर किया जाए। मैं आपको एक बात बता दूं, आज मेरे को घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मटेरियल ज़रूरत है। मैं साफ बताऊंगा, सेंड की ज़रूरत है, अवेलेबल नहीं है, काफ़ी जो है वो मुश्किलात हो रही है। हमने पिछले दिनों भी ठाठरी का मसला हाईलाइट किया, इधर का भी लोगों को परेशान है, काफ़ी कीमतों पर जो है वो मिल रहे हैं। 12,500 रुपये का 200 फीट के करीब जो है वो मिल रहा है एक टिप्पर। तो जब मुझे किसी ने बताया कि आप क्यों डर रहे हो, पहले बोला कि आप कंपनी वालों से ले लो, उनको पे कर लो। मैंने कहा कि अगर मैंने उनसे पैसे देकर भी लिए, लोग बोलेंगे कि कंपनी वालों ने बनाया, तो इसलिए मैंने उस चीज़ से इनकार कर दिया। मैंने बाद में मुझे किसी ने बोला कि आप क्यों डर रहे हैं, आपका ही मीडिया वाला जो है वो इसको टैकल करता है किश्तवाड़ के एक बड़े एरिया में, आप उसको फ़ोन करके बोलो, वो आपको रेत के ट्रक भी डालेगा और भी मटेरियल डलवाएगा। तो मैं तो हैरान हो गया कि मीडिया वाले भी जो है वो अब इन धंधों में शामिल है। अगर अपने आप को आप मीडिया वाले कहते हो तो फिर ये धंधे क्यों करने हैं? जैसे मैं हूं, आपने कहीं मुझे देखा धंधा या ठेकेदारी करते हुए? मुझे भी तो लोग बोल रहे हैं, मेरे बाप के पास तो A क्लास का कार्ड है, आज भी पड़ा है, सिर्फ रिन्यू कराना है, तो जाकर ठेकेदारियां करते रहे। फिर इस प्रोफेशन को क्या करना है? जो चीजें जायज है, हम अपने आप को जो है वो मीडिया वाले कुछ लोग सिर्फ इसलिए बना रहे हैं, या तो वो अपने बिजनेस एस्टेब्लिशमेंटों को बचाए या अपने गुनाहों को बचाए। लोगों को यह लगता है कि मीडिया की आड़ में जो है वो, चाहे हम ड्रग्स बेचें, चाहे हम मिलिटेंसी करें, चाहे हम लोगों को सताए, ब्लैकमेलिंग करें, पुलिस जो है वो हमें कुछ नहीं करेगी। लेकिन अब जो है वो शिकंजा भी कसता है। आपने देखा कि कश्मीर में भी और जम्मू में भी कितने मीडिया वाले अंदर गए, PSA में भी गए, अंदर भी रहे, परचू में भी रहे, आज भी अंदर है। अगर आप आज गुनाह करोगे आपको कोई नहीं बख्शेगा। तो मैं इस वीडियो के जरिए सरकार से अपील करता हूं कि जो ये मीडिया की जो हरासमेंट के केसेस आ रहे हैं, जिस तरह से मैंने चिनाब टाइम्स का जिक्र किया, और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताऊंगा कि चंद सालों पहले डोडा में एक स्कूल का जो है वो माइनर बच्चों के साथ जो है वो एक मामला आया था। उसमें तरुण बाला एक शख्स था जो बेंगलोर का है, उसका नाम आया था। आज तक वो कहाँ है पता भी नहीं है। जब मैंने वो खबरें की थी तो उस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर था उसने जो है वो गाइडलाइंस इशू की, जैसे वो स्पोक्स पर्सन था उस स्कूल का। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर के ये काम नहीं है। आपके पास रिकॉर्ड है कौन रजिस्टर्ड है कौन रजिस्टर्ड नहीं है। इसी तरह से जब पिछले दिनों यूनियंस का मसला आया, यहां पर सेंट्रल वेजेस एक्ट के मसले आए, यूनियन यहां पर प्रोटेस्ट करना शुरू किया, जो गुलाम हसन साहब की वफात हुई थी डंगडूरू प्रोजेक्ट साइड में। तो लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से यूनियन लीडरों को लेटर जाता है कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन और बाकी डॉक्यूमेंट दिखाओ फॉर वेरिफिकेशन। मेरे लोगों से अपील है, जब भी इस तरह की चीजें होती हैं तो साथ दें। जहां मीडिया वाला गलत है आप बोलिए गलत है, मैं जहां गलत हूं मैं तैयार हूं कि मुझ पर आप क्रिटिसाइज करो, लेकिन हेल्दी क्रिटिसिज्म करो, सच्ची बातों पर क्रिटिसिज्म करो। हमें बताओ आपके ये इश्यूज है, हम हाईलाइट करेंगे। यह नहीं है कि आप पॉलिटिकल गेन के लिए आपको किसी को सरपंच का इलेक्शन लड़ना है, वो मेरे को खबरें भेजेगा।
कि मेरा नाम आना चाहिए, ये खबरें जो है मैं दे रहा हूं, मेरे इंटरव्यूज चलाओ। हम जनरल लोगों के इश्यूज चलाएंगे। हम किसी को सरपंच बनाने के लिए उसके वीडियोस और बाइट्स नहीं चलाएंगे, बार बार नहीं चलाएंगे। हम चाहते हैं कि जो भी नौजवान है, आज पढ़ा लिखा नौजवान है, आपके पास कैमरा है, आपके पास मोबाइल है, आप वीडियो रिकॉर्ड करो लैंडस्केप मोड में। लैंडस्केप मोड ऐसे होता है, ऐसे नहीं। आप ऐसे भेजो हमें वीडियोस बनाकर, इस पोजीशन में सेंड करो। मेरा व्हाट्सअप नंबर दुनिया पे, मेरे फेसबुक पे मेरे नंबर से आप इन्फो डिटेल्स पे क्लिक करो, वहां मिलेंगे। आप हमें भेजो, हम आपकी डिमांड उठाएंगे। उसमें मैं क्यों इंतजार करूं कि मुझे कोई एनसी का, पीडीपी का या बीजेपी का लीडर ही जो है वो वीडियोस भेजे। आम लोग ये भेजो। आप लोग, आपके घरों में मसले हैं, आपके गाँव में मसले। अब आप अपने घर का मसला भेजोगे। लड़ाइयों के मसलों में जो है वो मैं न्यूज ही नहीं करता हूं। भाई भाई के बीच में लड़ाई है, मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई है, हाँ, मेरा ये काम रहता है उस किस्म की खबरों में, या जब वो मसले मेरे पास आते हैं कि सलाह समझौता कराया जाए, पुलिस के साथ मिलकर कराया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर कराया जाए, चाहे सनातन धर्म सभा के जरिए किया जाए, चाहे मजलिस शूरा के जरिए किया जाए, चाहे सोसाइटी के जरिए किया जाए, चाहे दोस्तों के जरिए किया जाए। हमारी कोशिश रहती है कि उन मसलों में जो है वो देखें। लोग उसके लिए भी फोन करते हैं, और अफसोस की बात है, ये बोलते हैं कि जो आपको पैसे चाहिए वो हम देंगे, लेकिन हमारी ये खबर करो। हम खबरों के कोई पैसे नहीं लेते। हाँ, जहां कमर्शियल इंटरेस्ट हो, अब कोई करोड़पति जो है वो बिजनेस खोल रहा है, वो हमें प्रमोशंस के लिए वहां बुला रहे हैं, अगर वहां कोई हम पैसे भी देगा तो वो कोई हमारे बाप पर एहसान नहीं रखेगा। हाँ, अगर हम सड़कों की, गलियों की, पानी की किल्लतों की स्टोरियों पे चलाने के लिए पैसे लेते रहेंगे तो फिर तो लानत है हमारे प्रोफेशंस पे। अगर मुझे डेफो से लकड़ी की जरूरत है, मैं उसके खिलाफ खबरें करना शुरू करूंगा, ताकि डेफो मेरे को कांटेक्ट करे, आपको क्या चाहिए। हम इसके हक में हैं कि अगर जिस तरह से लकड़ी के लिए जो अप्लाई करते हैं उनको ऑफिशियली दे दो। गलत करने की क्यों जरूरत है। मेन इश्यू इस वक्त है कि हम प्रेस डे को लेकर जो है वो बात कर रहे हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि जो मीडिया वाले हैं वो भी अपने आप को जो है इस काबिल बनाएंगे ताकि हम पर कोई उंगलियां न उठाए। लेकिन मैं साथ में ये भी बोलूंगा कि जो लोग किसी पर उंगलियां उठाते हैं उनको ये भी पता होना चाहिए कि 3 उंगलियां जो है वो अपनी तरफ होती है। जब मैं किसी पे उंगली उठाऊंगा, 3 उंगलियां मेरी भी अपनी तरफ है। तो हम चाहेंगे कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, जैसे महराज मलिक है, उनको मौका ही ना मिले कि वो हमारी मुखालफत करे। हमें, अगर वो कहीं जाता है और अच्छे काम करता है, हमें उसकी भी जो है वो करनी चाहिए सराहना। अगर हमारी किश्तवाड़ की एमएलए जाती है, पाडर नागसिनी का जाता है, डोडा का, बदरवा का जाता है, गवर्नमेंट अगर अच्छा काम करती है तो हमें उसको हाईलाइट करना चाहिए। अगर कोई गलत काम करता है तो हमें उसको भी कल को अगर महराज मलिक कोई गलत काम करेगा, मैं पहला शख्स हूंगा जो मैं उसके खिलाफ वीडियो बनाऊंगा। ये नहीं है। हाँ, अगर वो अच्छा काम करता है, हमारे हेल्प, कल वो गुंदो हॉस्पिटल में गया है तो अच्छी बात है। क्यों नहीं है डॉक्टर्स, जबकि यहां से ऑर्डर निकाला गया है कि डॉक्टर फलानी फलानी जो है वो 2 दिन उधर जाएंगे, क्यों नहीं जा रहे हैं। हमारे पास प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हम चाहते हैं कि प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर बने, अच्छी बात है। जो प्रेस का काम है वो लोगों के इश्यूज को उठाना है, न कि लोगों को ब्लैकमेल करना है, ऑफिसर्स को ब्लैकमेल करना है। हम चाहेंगे कि जो जितने भी चिनाब वैली के और जम्मू कश्मीर के मीडिया के लोग हैं, मैं उनको जो है वो रिक्वेस्ट करता हूं कि वो लोगों के इश्यूज उठाए और क्रिटिसाइज भी करे। और इस मौके पर मैं जो इस वक्त साउथ एशिया में, या चाहे आप फ़लस्तीन में, लबनान में, चाहे इसराइल में, जहाँ जहाँ भी हमारे मीडिया के लोग इस वक्त काम कर रहे हैं और उनकी जानों पर खतरा है, और हमारे कई साथी जो है वो मारे गए हैं पिछले दिनों, जहाँ पर ये जंग की हालत बनी है, चाहे यूक्रेन हो, चाहे रशिया हो, जहाँ भी हमारे लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और जिन लोगों ने अपनी जानें दी है, हम उनको जो है वो सल्यूट पेश करते हैं, कि उनके जर्नलिज्म को सल्यूट करते हैं, उनके जज्बों को सल्यूट करते हैं, जिन्होंने अपनी फैमिलियाँ गंवाई, जिन्होंने अपनी जानें गंवाई सिर्फ इस प्रोफेशन को जिंदा रखने के लिए। और हम चाहेंगे कि जो हमारे यहाँ पर जनाब बेल्ट के मीडिया वाले हैं, यहाँ जम्मू कश्मीर के मीडिया वाले हैं, वो उनको मद्देनजर रखे, उनको हीरो बनाए,
अपनी ज़िंदगी उनसे सबक लें कि किस तरह से उन्होंने इस प्रोफेशन को ज़िंदा रखने के लिए जो है वो अपनी जानें दी हैं। हम जो है वो मीडिया का मतलब ये नहीं है कि हम मीडिया में घुसेंगे, पैसे कमाएँगे, ठेके लेंगे, एसएसपी को फ़ोन करके दाड़ा मारेंगे, डीसी को दाड़ा मारेंगे, तहसीलदार को दाड़ा मारेंगे, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर बीडीओ के पास जाकर दाड़े मारेंगे, लोगों को जो है वो जॉब कार्डों के ठेके करेंगे, मटीरियल का ठेके करेंगे, रेत की सप्लाइयों के ठेके लेंगे। ये काम हमारे नहीं है। हाँ, आप कीजिए काम, जायज़ तरीके से आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें कोई नहीं है। अगर आप दुकानदार साथ में दुकान भी डालते, क्योंकि आप मीडिया में वो कमाइयाँ ही नहीं रही कि अगर आपको ये पेशा ज़िंदा रखना है और अपने आप को ज़िंदा रखना है, कहीं न कहीं से तो फाइनेंस आपने अरेंज करने, लेकिन वो लीगल तरीके से होने चाहिए, वो जायज़ तरीके से होने चाहिए, ब्लैकमेलिंग के और हराम की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।